अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको फैसल ख्वाजा एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल के अंदर खुशामदीद कहते हैं। और आज की हमारी वीडियो एक्सेल के अंदर 3 फंक्शंस के ऊपर है। और आज हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज़ काउंट फंक्शन, काउंट ए फंक्शन एंड काउंट ब्लैंक फंक्शन। इन तीनों का इस्तेमाल देखेंगे कि एक्सेल के अंदर इन तीनों का इस्तेमाल किस तरह से है और ये आपस में किस तरह से डिफरेंट है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल नहीं है तो हमारी एक वीडियो MS ऑफिस 2021 के ऊपर है कि उसको किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम आपको वो लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको फॉलो करते हुए आप अपना MS ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम एक्सेल के ऊपर। तो ये हमारे पास एक डमी डेटा है और हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है कि आप इन ऑर्डर्स को काउंट करें। यहाँ पर फ़िलहाल ये डेटा लिमिटेड है, मुमकिन है कि आपके पास बल्क में डेटा अवेलेबल हो, तो आप किस तरह से कुछ चीज़ों को क्विक कर सकते हैं और ये पार्ट ऑफ MIS भी है। आगे जाके जब हम MIS बनाएंगे तो इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम MIS बनाएंगे। तो सबसे पहले आता है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन यूज़ होता है कि अगर आपको किसी कॉलम के अंदर या किसी रो के अंदर अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करना हो कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, तो उसके लिए हम एक्सेल के अंदर काउंट फंक्शन को यूज़ करते हैं। इसके अंदर अगर कोई टेक्स्ट आ जाए या कुछ ब्लैंक फील्ड्स आ जाएं तो ये उसको काउंट नहीं करता। लेट्स से हम यहाँ पर ऑर्डर प्लेस को काउंट करते हैं, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले ईजीएस्ट वे ये है कि आप इन तमाम को, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग आप इनको टेबल के अंदर अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो भी सही, और अगर टेबल के बगैर आप इसको नेम रेंजेस अगर दे देते हैं तो आपको कैलकुलेशन के अंदर आसानी होगी। आपको इस तरह से करना नहीं पड़ेगा कि हर रेंज के अंदर कॉलम को इजाफी बार बार सिलेक्ट करना पड़े। आप सिर्फ अपने कॉलम को नेम देंगे और वो पूरा का पूरा रेंज उठा लेगा। तो सबसे पहले हमने कंट्रोल A किया, फॉर्मूलाज के अंदर गए और यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन दे दिया और यहाँ से लेफ़्ट कॉलम को हटा दिया। सिर्फ टॉप रो जो है उसके अकॉर्डिंग हमारी ये जो है नेम रेंज उठा ले। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास ये नेम्स बन के आ गए, नेम रेंजेस। तो सिंपली आप यहाँ पे जब काउंट करेंगे, काउंट, और काउंट के अंदर आप क्या करेंगे, ऑर्डर डेट को, तो ये देखें आपके पास ऑर्डर डेट आ गई है और आपने देखें डायरेक्ट उसको दे दिया और उसको आपने इंटर किया तो इसने वैल्यू दे दी 41। ठीक है, अब हम ये मेथड सीखते हैं कि अगर आप टेबल के अंदर हो फिर आपको नेम रेंजेस देने हो तो किस तरह से करेंगे। सेम आपने कंट्रोल A करना है और यहाँ पर आपको कंट्रोल T करें तो भी सही। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल T किया और इसको हमने दे दिया माय टेबल्स, टेबल हैज़ हेडर्स। ठीक है, तो आपने इसको टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया रेंजेस को। ठीक है, टेबल का नाम है टेबल 2। फिर आपने कंट्रोल A किया और आपने इसको नेम रेंजेस के अंदर लेके आना है। तो आप गौर करेंगे कि इसने हेडिंग को सिलेक्ट नहीं किया। तो जैसे ही आप इसको क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे तो आप नेम्स को गौर से देखिएगा। यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, यहाँ पे ये ईस्ट आ रहा है और यहाँ पर जॉन्स और पेंसिल। तो इसने एक्चुअली आपकी टॉप हेडिंग जो है उसको नेम रेंजेस नहीं दिया। तो जब आपके पास टेबल के अंदर आप काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ जो है वो गौर करने के है कि आपको यहाँ पर जब टेबल में आप डेटा को कन्वर्ट करेंगे तो आपने, ठीक है, सबसे पहले हम टेबल को कन्वर्ट, रेंज को कन्वर्ट करते हैं टेबल के अंदर, और जब आप इसको अब सिलेक्शन देंगे तो आप इसको सिलेक्शन टॉप हेडिंग के साथ देंगे। ठीक है,
टॉप हेडिंग के साथ दे के फिर आप उसको सिलेक्ट क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे और टॉप रो देंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए अब ये आपके पास प्रॉपर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो टेबल जो है वो एक्चुअली जब आप उसको कंट्रोल ए करते हैं तो हेडिंग उसके अंदर सिलेक्शन में नहीं आती, तो आपको मैन्युअली उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, हमने काउंट को सीखा है, अब हम फर्दर ऑर्डर्स को भी काउंट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या जो है वो मसाइल दरपेश हो सकते हैं। तो हमने ऑर्डर्स को जो है उसको काउंट करना है और हमने एंटर किया। अब यहाँ पे देखें, आप गौर करें, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। क्यों? क्योंकि ये कंसीडर एज टेक्स्ट या कुछ हाइफन जब आ जाता है या इस तरह से कुछ सिंबल्स या कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रहती, वो एक्चुअली टेक्स्ट और इन फॉर्मेट्स में चली जाती है, तो इसने इसको काउंट नहीं किया। अगर आप इसको काउंट करना हो या अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू हो जिसके आगे हाइफन और इस तरह से टेक्स्ट में कन्वर्टेड हो और आप उसको काउंट करना चाहते हो तो सिंपली आप उसको काउंट के आगे ए कर देंगे, काउंट ए। अब ये आपको वो काउंट करके दे देगा। ये देखें, तो हमारी एक्चुअली ऑर्डर्स जो प्लेस्ड हुई हैं वो 41 हैं और टोटल ऑर्डर्स हमारे पास 43 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 41 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ डेट्स अवेलेबल नहीं है, कुछ डेटा मिसिंग है। तो अगर वो मालूम करना हो तो आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं? सिंपली अगर आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक। तो आप ब्लैंक्स जितनी भी वैल्यूज हैं उस कॉलम के अंदर आप उसको काउंट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यूनिट पे लगाना है कि यूनिट्स के अंदर कितने ऐसी कॉलम्स हैं, सेल्स हैं जो कि ब्लैंक हैं। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट के अंदर एक वैल्यू ऐसी है जो कि ब्लैंक है। ठीक है, और सेम अगर आप इसको ऑर्डर्स डेट पर लगाएंगे तो आपको ये बताएगा। ठीक है, इस डेटा से आपको देखें फुल एक इमेज बन के आ रही है कि आपके पास टोटल ऑर्डर्स 43 हैं जिसमें से ऑर्डर प्लेसमेंट 41 है और 2 ऐसी ऑर्डर्स हैं जो कि डेटा मिसिंग की वजह से या कुछ इश्यूज की वजह से प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। तो आप इन फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए अपनी डेटा के अंदर काउंट को यूज़ करते हुए आप अपनी एमआईसीज को बना सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको इसमें फर्दर कुछ पूछना हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।